नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज का हमारा वीडियो है शिक्षा का उद्देश्य। इससे पहला वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, शिक्षा क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टीचिंग एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये दूसरा टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्यों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, परंतु कुछ उद्देश्य निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। यानी कि हम बात करें तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको हम एक ढांचे में बांध नहीं सकते हैं, एक सीमा में उसको हम बांध नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बांध सकते हैं? क्योंकि शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कोई किसी कारण से पढ़ता है, कोई किसी कारण से पढ़ता है, कोई कुछ करने के लिए पढ़ता है, कोई कुछ बनने के लिए पढ़ता है। तो इस प्रकार से हम उसको एक सीमा में बांध नहीं सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य जो हम देखेंगे, वैयक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। यानी यहाँ पर 3 प्रकार के उद्देश्य दिए गए हैं। वैयक्तिक उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसमें व्यक्ति के खुद का विकास इसमें शामिल रहेगा। सामाजिक उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसमें समाज से संबंधित कोई न कोई विशेष इसमें प्रयोजन रहेगा। और राष्ट्रीय उद्देश्य में हम अपने देश को प्रथम स्थान देंगे, प्रथम वरीयता देंगे, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। अभी हम एक एक करके इन तीनों उद्देश्यों को पढ़ेंगे कि शिक्षा के हमारा जो उद्देश्य है वो किस प्रकार काम करते हैं। अब व्यक्तिगत उद्देश्य की यदि हम बात करें तो शारीरिक विकास, जैसे मैंने बताया कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की बात की जाती है। व्यक्तिगत उद्देश्य शारीरिक विकास हो गया, जिसमें आपका पीटी हो गया, मिड डे मील इत्यादि हो गया। यानी कि ये जो हमारे कोई बच्चा है, अगर बच्चे का हम शारीरिक विकास करना चाहते हैं तो आप स्कूल में देखते होंगे पीटी इत्यादि करवाई जाती है। योगासन आजकल चल रहा है, योगासन करवाए जाते हैं। मिड डे मील की योजना जो लाई गई थी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ही लाई गई थी, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, भाग जाते थे, उसके बाद फिर विद्यालय आते नहीं थे और उनको भोजन इसीलिए विद्यालय में मिलने लगा था। आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में सबसे पहले ये योजना शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में लागू कर दी गई थी। अब हम बात करें मानसिक बौद्धिक विकास की, तो इसमें भी क्या होता है कि व्यक्तिगत उद्देश्य है, जैसे भाषा हो गई, स्मृति हो गई, निरीक्षण करना, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन, निर्णय, विवेक आदि का विकास क्या है, ये हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य ही आएंगे। भाषा से तात्पर्य ये है कि इसमें हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं। स्मृति की बात यदि हम करें तो इसमें स्मृति में हम याद करने वाली चीज़ों की बात करेंगे। निरीक्षण यानी किसी किसी चीज़ की खोज की अगर हम बात करें, कुछ खोज करना, किसी के बारे में जांच करना। कल्पना करना, कोई इमेजिनेशन, यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं। तर्क करना, किसी विषय में तर्क करना। चिंतन करना, सही है, गलत है, मनन, निर्णय, ये सब क्या है, ये विवेक आदि का विकास करना ही ये मानसिक विकास है और बौद्धिक विकास है। अब यदि हम चारित्रिक विकास की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत चरित्र की बात आती है कि आप चोर बनेंगे या डाकू बनेंगे। जैसे साहित्य दर्पण की एक अगर हम बात करें तो राम आदिवत प्रवितव्य न रावण आदिवत करके एक सूक्ति आती है। तो इसमें चारित्रिक विकास की बात की गई है, सांस्कृतिक विकास की बात की गई है। सांस्कृतिक से तात्पर्य है हमारी सांस्कृतिक विरासत। आध्यात्मिक विकास, आपका अध्यात्म के प्रति कितना क्या लगाव हो सकता है। यानी कि मानसिक विकास यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सब व्यक्तिगत उद्देश्य की बात कर रहा है। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सब व्यक्तिगत उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि क्या सही है, इसके सही है तो इसका रीज़न क्या है, गलत है तो इसका रीज़न क्या है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है। आर्थिक सक्षमता का विकास, यानी कि जो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ आप सक्षम बनेंगे कि नहीं आर्थिक रूप से, यह आर्थिक सक्षमता का विकास। अच्छी रुचियों का विकास, यानी अच्छे अच्छे काम करने के, लोगों की मदद करने का, ये सब क्या है, अच्छी रुचियों का विकास। नागरिकता की भावना का विकास। अब यदि बात करें तो हम भारत के हैं, तो भारत के प्रति जितने भी व्यक्ति हैं हमारी क्या होना चाहिए, वो हमारे भाई हैं ऐसा मानना चाहिए, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, ऐसे नागरिकता की भावना का विकास। फिर वातावरण से समायोजन। वातावरण से समायोजन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर गर्मी आ रही है तो आपको ये नहीं कहना कि भाई साहब बहुत गर्मी है, भारत छोड़ देता है, या राजस्थान छोड़ देते हैं। राजस्थान में जैसे बहुत गर्मी है तो हम राजस्थान छोड़ के चलो शिमला पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। आपको अगर आ रही है तो आपको उसको समायोजन बैठाने की क्या कहते हैं इसमें,
ज़रूरी है समायोजन बैठाना। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य। अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य की। सामाजिक उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसमें समाज से संबंधित हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उसको निर्वहन करना। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, यानी कि अगर हमको कोई जिम्मेदारी मिल गई है तो उस दायित्व को पूरा करना, ये क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। सामाजिक उद्देश्य में क्या करना है, बच्चों में सामाजिकता के प्रति उनका जो है क्या बोलते हैं, रुचि बढ़े, यानी कि सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़े। इसलिए इस उद्देश्य को पढ़ाना या इस उद्देश्य को उनके मन में, उनके हृदय में जागृत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समाजवादी समाज की स्थापना, इसमें क्या होता है, सबका हित चाहने वाला समाज, यानी कि हम समाज को ऐसी दृष्टि से दिखाएंगे बालकों को कि उसको भी प्रेरणा मिले कि हमको भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। सबका हित चाहने वाला समाज होना चाहिए। विशेष महत्व क्या है, जैसे स्वतंत्रता हो गया, मातृत्व हो गया, समानता हो गया, इन सब के प्रति उसको क्या करना है, इन सब के प्रति उसको जागरूक करना है कि भाई हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसमें हमको अपने वीर शहीदों को याद करने का ये हमारा दिन होता है। ये हमारी धरती क्या है, हमारे भारत माता, ये हमारी धरती माँ है, इसको इसके प्रति सम्मान होना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद क्या है, सामाजिक बुराइयों की समाप्ति, यानी समाज में जो बुराइयां हैं, लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं एक दूसरे से, इन बुराइयों को ख़त्म करना है। जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, बाल विवाह, बाल श्रम आदि, ये सब क्या है, जातिवाद क्षेत्रवाद में लोग बढ़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसा हमको बच्चों में मतलब ऐसी प्रेरणा देनी है कि बच्चे इन सबसे ऊपर उठ के अपने राष्ट्र को, अपने समाज को महत्व दें, ना कि इन छोटे छोटे जातिवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि संबंधित समस्याओं से जूझते रहें। इसके बाद है सामाजिक उद्देश्यों को व्याप्त रूप में स्वीकारना। अब सामाजिक उद्देश्य जो हमारे हैं समाज में, जो कि हमको ये करना चाहिए, इससे क्या होगा, समाज हमारा आगे बढ़ेगा, तो उनको स्वीकार करना कि हाँ, ऐसे करने से क्या होगा कि हम उन्नति को प्राप्त करेंगे, ना कि अवनति को। जैसे प्रजातंत्रात्मक हो गया, यानी कि प्रजातंत्रात्मक से तात्पर्य ये है जनता का शासन जो हम बोलते हैं। समाजवाद की भावना का विकास, ये सब क्या है, ये सब समाजवाद की भावना का विकास मतलब समाज के लोगों के रिस्पेक्ट करना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना, जन शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि लोग शिक्षित हों, इनका प्रचार करना है, ना कि अशिक्षिता का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सामाजिक उद्देश्य हो गए। अब राष्ट्रीय उद्देश्य की बात करें तो इसमें राष्ट्र को सर्वोपरि रख के बनाया गया है। जैसा कि छात्रों में भावनात्मक एकता लाना, छात्रों में क्या लाना है, भावनात्मक एकता लाना है, उनके भावों को क्या करना है, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना है। राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, यानी कि लोग क्या करें, सिर्फ अपना उल्लू क्या बोलते हैं, अपना ही काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला काम नहीं करना है, उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम सब मिल के अपने राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, अपने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साम्य का विकास, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपस में सामंजस्य इत्यादि बनाकर हम विकास करने की बात करेंगे। गरीबी बेरोजगारी को दूर करना, ये हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य है, यानी कि क्या करना है कि सबको अवसर मिले और सबकी जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सभी को दूर हों, ये हमसे दूर हों। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य शिक्षा के। और फिर क्या है, उत्पादन शक्ति व आर्थिक कुशलता में वृद्धि। अब मान लो कुछ चीज़ यदि आप उत्पन्न कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या हो, वृद्धि हो, आर्थिक कुशलता में भी वृद्धि हो। अब जब आप कुछ उत्पन्न करेंगे, उसका आप निर्वाह करेंगे, इधर बेचेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होंगे। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता से विकास, आजकल क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में आधुनिकीकरण आ चुका है, जिससे कि क्या होता है, लोग आसानी से अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता से विकास करना है, और जो लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं आधुनिकीकरण को, तो उनको प्रेरित करना है कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जो काम धीमे होते हैं, जिसमें टाइम लगता है, तो वो आसानी से हो जाएंगे, और इससे आप मतलब बहुत ज़्यादा काम बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। इसलिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता से विकास लाना है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता से तात्पर्य ये है कि आप धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति दोनों में सामंजस्य बैठा के उनको ख़त्म नहीं करना है, उनको और क्या करना है, बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। इसलिए बोला गया है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना है। राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करना है,
यानी हमसे राष्ट्र क्या मांग रहा है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो उसकी आवश्यकताओं को, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करना है। ये थे हमारे जो हमारे उद्देश्य हैं 3 प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है राष्ट्रीय उद्देश्य। तो शिक्षा के ये उद्देश्य हैं 3। व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या करना है, सामाजिक उद्देश्य में क्या करना है, राष्ट्रीय उद्देश्य में क्या करना है, ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। और इसी तरह आपको वीडियो सारे यूनिट के मिलेंगे। ये हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है, और हमारा जो साहित्य वाला पार्ट है वो भी चल ही रहा है धीरे धीरे करके। तो ये आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। अभी व्याकरण की भी क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।